बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। औरंगज़ेब सोहरवर्दी एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है उसका अगर मैं क्रक्स निकालूं, उसका मैं कंक्लूजन निकालूं तो वो है तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इस थीम के तहत आज 2 पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा सोसाइटी के, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं लोगों की तबीयतों पे, उनकी परफॉर्मेंस पे। पहला पॉइंट है कि अक्सर सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है कि लोग आपकी समाजी हैसियत, पावर और जो आपकी मटेरियल हैसियत है, जो आपकी माली हैसियत है, उसके बेस पे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं या आपको वैल्यू देते हैं या आपको प्रोटोकॉल देते हैं। ये खाली गिला ही नहीं है लोगों का, बल्कि नज़र भी आता है कई दफ़ा। ऐसे में होता क्या है, 2 तरह के रवैये जन्म लेते हैं। एक तो ये कि टैलेंटेड लोग इन रवैयों से घबरा के या तो खुद भी झूठी सच्ची आर्टिफिशियल चीज़ों का सहारा लेके अपनी माली हैसियत, समाजी हैसियत को मजबूत करते हैं और एक अजीब अनदेखे अनरियलिस्टिक सफ़र पे चल पड़ते हैं, जिसमें झूठ भी शामिल हो जाता है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और वो किसी ना किसी तरह लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए उस एलीट क्लास या उन लोगों में जहाँ पे वो इन होना चाहते हैं, शामिल होने के लिए बहुत सारे ऐसे नारवा आदतें और रवैये इख्तियार करते हैं कि जिसका अल्टीमेटली उन्हें भी और सोसाइटी को भी नुकसान होता है। दूसरा रवैया जो सामने आता है वो है डिप्रेशन का, खुद एतमादी की कमी का। जब लोग आपको वैल्यू नहीं देते, आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं देते, आपको कम हैसियत समझते हैं, अपने करीब नहीं फटकने देते, तो लाजमी तौर पे एतमाद में कमी आती है, डिप्रेशन और दूसरी जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियां भी आती हैं। इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो आपकी अपनी सेहत, अपनी कारकर्दगी पे पड़ता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये दोनों चीज़ें, दोनों रवैये ज़ाती तौर पे भी नुकसानदेह हैं और इज्तिमाई तौर पे भी नुकसानदेह हैं। और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। दुनिया में जिन लोगों ने भी कमाल हासिल किया, उनको ये रवैये देखने पड़े। लोगों ने उन्हें धत्कारा, उनके टैलेंट, उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत की कदर नहीं की। लेकिन ना ही उन्होंने कोई आर्टिफिशियल मसनूई रास्ता अपना के उन लोगों में शामिल होने की, उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, और ना ही वो मायूसियों का शिकार होके अपनी काबिलियत और टैलेंट की कब्र खोद बैठे। बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कमाले फन में मजीद महारत हासिल की, सब्र किया और मौका मिलने पे अपना वो कमाल दुनिया को दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी बहुत सी मिसालें बिखरी पड़ी हैं। तो यहां पे मेरी दरख्वास्त यह है कि बराए करम, जब भी आप अगर किसी ऐसी सूरत हाल का शिकार होते हैं कि जहां पे लोग आपकी कम माली हैसियत, कम समाजी हैसियत की वजह से आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से अपने हल्का यारा में इन नहीं होने दे रहे, या आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे, तो बराए करम घबराइए मत। ना ही मसनूई रास्ते इख्तियार कीजिए इस दौड़ में शामिल होने के, क्योंकि इसकी कोई मंजिल नहीं है। और ना ही डिप्रेशन और कम एतमादी का शिकार हो जाइए, बल्कि परसिस्टेंटली अपने टैलेंट को निखारते रहिए, सब्र कीजिए, मौका ज़रूर मिलेगा। और वो लोग जिन्हें आप समझते हैं कि वो इस वक्त आपको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे, वो खुद आपके पास चल के आएंगे, खुद आपको इनवाइट करेंगे, खुद आपको कहेंगे कि आइए हमारे साथ काम कीजिए। दूसरी बात जो आज के सेशन में मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो है कंपटीशन, मुकाबला। ये बात भी मुझे बहुत सुनने को मिलती है यंगस्टर्स से भी और सीनियर लोगों से भी, चाहे वो कारोबार है या नौकरी है या इवन हमारे समाजी मामलात हैं। कंपटीशन का डर, कंपटीशन का
कॉन्शियसनेस हमें बहुत ज़्यादा या तो टेंस कर देती है, और अगेन यहाँ पे भी खुद एतमादी में कमी आती है, और यहाँ हमें हर तौर तरीके इख्तियार करके मुकाबला जीतने, नौकरी हासिल करने, कारोबार करने, प्रॉफिट हासिल करने की तरफ उकसाती है। हर मनफी हरबा आजमा के हम चाहते हैं कि हम सिर्फ कामयाब हों, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। कई लोग जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते कि जी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, कंपटीशन बहुत है, मुझे कैसे जॉब मिलेगी। कई लोग ऐसे हैं जब कारोबार शुरू करना होता है तो वो घबरा जाते हैं कि जनाब पहले ही इतना ज़्यादा ये मार्केट सैचुरेटेड हुई हुई है, तो मैं कैसे कारोबार करूं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जनाब अर्ज़ ये है कि कोई ऐसा फील्ड, कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहां पे कंपटीशन ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, कंपटीशन क्वांटिटी या नंबर ऑफ पीपल के, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स के ज़्यादा होने से नहीं होता, बल्कि क्वालिटी ऑफ कंपिटिटर्स से होता है। तो यहां पे मैं ये एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त क्वालिटी का फुकदान है, कोई कंपटीशन नहीं है। दिस सेंटेंस मे सीम वेरी स्ट्रेंज टू अ फ्यू पीपल, बट दिस इज द रियलिटी। नंबर ऑफ पीपल, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, मुलाजमत की दरखास्त देने वालों की भी, कारोबार करने वालों की भी, लेकिन क्वालिटी बहुत कम है। लिहाजा बराए करम एतमाद अपने अंदर बहाल करें, और कभी भी किसी बड़े से बड़े इदारे में जॉब एप्लीकेशन देने से ना घबराएं। कभी भी कोई नया काम शुरू करना है, आपने कारोबार शुरू करना है, उससे ना घबराएं। क्यों? कि सिर्फ क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। और दूसरी बात, अगर थोड़ा बहुत कंपटीशन है भी, तो आज भी जॉब के लिए भी जो कैंडिडेट नॉलेज, स्किल्स और प्रॉपर एटीट्यूड लेके जा रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको जॉब ना मिली हो। सिफारिश चल जाती है, लेकिन उस हकदार को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है मोस्टली। और एक दफा अगर नाकाम हो गए तो दूसरी जगह ट्राई करें, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह करें, जहां पे आपकी किस्मत होगी या उस इदारे को आपकी जरूरत होगी, आपको जरूर काम भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगी। इसी तरीके से कारोबार के मामलात हैं। तो बराए मेहरबानी, ये जिस तरीके से कई लोग मुझसे पूछते हैं कारोबार के बारे में भी कि इतनी ज़्यादा कंपनियां, फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, तो हम भी बीच में आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं उन्हें भी यही जवाब देता हूं कि बराए मेहरबानी आप अपनी वैल्यू एडेड इनोवेटिव प्रोडक्ट पे तवज्जो दीजिए, अपनी कस्टमर सर्विस पे तवज्जो दीजिए, और हिम्मत और हौसले के साथ आइए, कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से कई लोग जॉब के लिए आते हैं, मुझसे मशवरा लेते हैं कि जनाब इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस इस जॉब के लिए आई हुई हैं, मुझे तो जॉब नहीं मिलेगी, मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए। उन्हें भी मैं यही जवाब देता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट कैंडिडेट्स, दे आर नॉट कंपेटिटर्स। सो जस्ट प्रिपेयर वेल और मैदान में उतरिए और मुकाबला कीजिए। आज तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है क्वालिटी में, कंपटीशन में कमी की वजह से, कि जो भी आपने जॉब करनी है, बिजनेस करना है, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडेड यू हैव गट्स, यू हैव स्किल्स, यू हैव क्वालिटीज, यू हैव ए परसिस्टेंट विश टू डू समथिंग डिफरेंट। कोई कमी नहीं है, ना कारोबार की, ना जॉब्स की। तो बराए मेहरबानी माली हालत, मटेरियलिज्म से भी ना घबराएं, कंसिस्टेंटली अपनी मेहनत करते रहें, अपनी सलाहियतों को उजागर करते रहें, सोसाइटी में जगह जरूर मिलेगी। और कभी भी कारोबार और जॉब में कंपटीशन का ज्यादा खौफ तारी मत करें, अपनी मेहनत कीजिए और आके परफॉर्म कीजिए, सब कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और फिर मजा भी तो कंपीट करके कोई चीज हासिल करने में है ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सारी तवज्जो अपना नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को डेवलप करने पे दें। एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखें, लेकिन उन पे इतनी तवज्जो ना दें। ये अज़ल से होता आया है और शायद होता रहेगा। अपनी जगह आप बनाइए, और जब भी मुखालफाना हवा ज़्यादा चले, अपने पारा और मजबूत कीजिए और ऊंची फिजाओं में उड़िए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।